देश में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को खत्म करने के उद्देश्य से एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय प्रजा एकता पार्टी का आगाज हुआ है। समारोह के दौरान भारतीय प्रजा एकता पार्टी के अध्यक्ष व अन्य अतिथियों और पदाधिकारियों द्वारा पार्टी का लोगो व मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। पार्टी का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरा रेड्डी ने समारोह को संबोधित करते हुए अपनी नवगठित पार्टी के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत देश भ्रष्टाचार, गरीबी, किसानों द्वारा आत्महत्या करने व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जैसे गंभीर ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। गंभीर बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया है। गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों को खत्म कर देश का भविष्य बनाने के लिए ही भारतीय प्रजा एकता पार्टी का गठन किया गया है। सब आगे अभी है ना पार्टी नया इंडिया में, सो आगे बात पूरा चलती है। उनका फॉलो क्या है, अम्बेडकर सबको ये करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है उसी के पालन करना है। सो आम जनता के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं। सो इनमें क्या चलना है, रिजर्वेशन का क्या चलना है, ये पूरा उनके लिए फाइट करेंगे हम। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ रहेगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर रहेगा, किसानों के लिए हम पार्टी पूरा तरीके से डेवलप करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते। लैंड सुप्रीम कोर्ट का कानून नियम क्या होता है उसको पालन करने के लिए हमारा पार्टी काम करेगी। हमारा पार्टी आज ये गांधी के जयंती दिन आया है। ये गांधी के जयंती दिन पार्टी शुरू कर रहे हैं। सभी भारत मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास सभी नागरिकों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा पार्टी में मदद कीजिए। हम भी आम आदमी के लिए काम करेंगे। ऑल इंडिया पार्टी कोऑर्डिनेटर अरविंद गौड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना बेहद आवश्यक है। गरीब वर्ग के बच्चों को भी उच्च शिक्षा पाने का अधिकार है, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। जो काम कर रहे हैं हम लोग हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, मतलब कि राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले राष्ट्र हमारे लिए है। दूसरे नंबर पे आता है हमारी आवाम, बिना किसी जाति के, बिना किसी भाषा के, बिना किसी धर्म के भेद के। अगर हमें पूरे देश को विश्व गुरु बनाना है, अगर वो सपना ले रहे हैं हमारे सब लोग, तो उसमें हम सबको एक होना पड़ेगा। बट के कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों ने हमको सिर्फ बांटा है, धर्म के आधार पे, राज्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, हैसियत के आधार पे। हम सबको एक लेके मिलाना चाहते हैं। पॉलिसी को इस ढंग से करने की कि आम आदमी की रीच में पहुँच सके। हायर एजुकेशन, आज नॉर्मल क्लास का आदमी हायर एजुकेशन नहीं कर सकता, बट हमारी पॉलिसी में हम हायर एजुकेशन को भी एक नियमित कराएं। हमारे बहुत से राष्ट्र के अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें डॉक्टर्स और नर्सेज इतने चाहिए जो हमारे कॉलेज पूरा नहीं कर सकते, तो क्यों ना कॉलेज में सीटें 150 से बढ़ाई जाए। तो उन सारी चीज़ों को विस्तार से समझ के नीतियाँ बनाई हैं। अगर हम लोग करेंगे तो हम उसी तरीके से काम करेंगे, ताकि हर घर से ख्वाब जो बच्चा लेके जा रहा है वो ख्वाब पूरा हो सके और सशक्त भारत बन सके। क्योंकि सिर्फ कमोडिटीज़ को फ्री देने से भारत का विकास नहीं होगा। अगर हमें फ्री देना है कुछ, तो सबसे पहले हम एजुकेशन दें और दूसरा हम स्वास्थ्य दें। अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित करते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। देश और प्रदेश में इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, वक्तव्य तो बहुत है, बातें बहुत हैं, बस यही है रेड्डी साहब और नायडू साहब से और यहाँ पर तमाम क्रांतिकारी विचारकों से कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं, रेड्डी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चले। 43% of the poor belong to scheduled caste or scheduled tribe.
categories as per World Bank Studies in 2016. And healthcare श्री system. अरविंद गौर जी एक बार हमारे बीच आए और हमारे जो नेशनल मैनिफेस्टो है उसको आप सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का